एक बार की बात है, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। पांडवों की सेना को हराना आसान नहीं था, लेकिन भीष्म का साहस और युद्ध कला कौरवों को हमेशा उम्मीद देती थी। पांडवों को भीष्म से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका युद्ध कौशल और अनुभव अद्वितीय था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हमें भीष्म का सामना करना बहुत कठिन हो रहा है। वह हमारे हर प्रयास को नाकाम कर देते हैं। हमें उनके खिलाफ कुछ करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें समझना होगा कि भीष्म की ताकत केवल युद्ध में नहीं है, बल्कि उनकी वीरता और उनकी नैतिकता में भी है। अर्जुन को समझ आया और उसने सोचा कि भीष्म को हारने का एकमात्र तरीका उनका आदर्श बदलना हो सकता है। युद्ध के अगले दिन अर्जुन ने एक चतुराई से योजना बनाई। उसने शरत और तीरों का ऐसा इस्तेमाल किया कि भीष्म की नैतिकता को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। पितामह के सामने एक सवाल खड़ा हुआ, क्या वह कौरवों के लिए लड़ाई लड़ने का अपना वचन तोड़ सकते थे, या फिर अपने आदर्श और नैतिकता से समझौता कर सकते थे? भीष्म ने पल भर में निर्णय लिया। वह युद्ध में लड़ते हुए पांडवों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, लेकिन उनके लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे वह कौरवों का साथ छोड़ सकें। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे हराया। मैंने यह निर्णय अपने आदर्शों और नैतिकता के आधार पर लिया। मैं अब कौरवों के लिए नहीं लड़ सकता। यह सुनकर कौरवों का मनोबल टूट गया। भीष्म की वह वीरता, उनका वचन और उनका आदर्श, यह सब मिलकर एक अद्वितीय संदेश दे गए। पितामह जैसा योद्धा कोई नहीं। भीष्म ने अपनी ताकत और युद्ध कौशल से जितनी सफलता पाई, उतनी ही उन्होंने अपने जीवन के अंत में अपने आदर्शों को सहेज कर जो उदाहरण छोड़ा, वह अनमोल था। उनकी वीरता और नैतिकता ने सबको यह सिखाया कि हर युद्ध जितना महत्वपूर्ण होता है, उतनी ही हमारी नैतिकता और वचनबद्धता भी। इस प्रकार भीष्म पितामह ने हमें यह सिखाया कि एक महान योद्धा वही है जो अपनी वीरता के साथ साथ अपने आदर्शों और नैतिकता पर भी अडिग रहे।